सूत्रधार पर सुनते हैं गरुड़ से रक्षित नाग की कथा। देवताओं के राजा त्रिलोकीनाथ इंद्र के प्रिय सारथी का नाम मातली था। उनकी गुणकेशी नामक एक कन्या थी जो अत्यंत ही सुंदर थी। जब मातली को गुणकेशी के विवाह की चिंता होने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी सुधर्मा से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने मनुष्य, देवता, गंधर्व इत्यादि को अपनी पुत्री के वर के रूप में देख लिया था, परंतु उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया। अतः दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि मातली नागलोक जाकर उचित वर की तलाश करेंगे। ऐसा मन बनाकर मातली नागलोक की ओर बढ़ने लगे। तभी मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले। नारद जी ने मातली से पूछा, देव सारथी, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई निजी कार्य है या तुम इंद्र के कार्य से कहीं जा रहे हो? इसके उत्तर में मातली ने नारद जी को पूरी बात बताई। इस पर नारद मुनि बोले, क्या हम साथ साथ चले? मैं तुम्हें नागलोक के सर्वोत्तम वरों का परिचय दूंगा। तुम्हें जो भी पसंद आए तुम चुन सकते हो। नारद मुनि की इस बात पर मातली ने हामी भर दी। सर्वप्रथम वो दोनों पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके वरुण लोक में गए। वरुण देव को अपने आने का कारण बताकर और उनसे अनुमति लेकर नारद मुनि और मातली नागलोक की ओर निकल पड़े। सबसे पहले वो नागलोक के मध्य भाग पाताल लोक में पहुंचे, जहां दैत्य और दानव निवास करते थे। परंतु वहां भी मातली को कोई पसंद नहीं आया तो वो दोनों हिरण्यपुर नामक मायावी नगर पहुंचे। असुरों के विश्वकर्मा मय ने इस नगरी का निर्माण किया था। यहाँ भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न कालखंज नामक असुर और ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न नैऋत और यातुधान रहते थे। परंतु देवताओं और दानवों के आपसी वैर के कारण मातली को दानवों से संबंध जोड़ना ठीक नहीं लगा। अतः वो वहां से भी चले गए। तत्पश्चात वो दोनों गरुड़ लोक से गुजरते हुए रसातल पहुंचे, जो पृथ्वी का 7वां तल था। यहाँ गोमाता सुरभि निवास करती थी। यहाँ क्षीरसागर से उत्पन्न होने वाला फेन जमा रहता था, जिसका पान करने वाले ऋषि फेनप कहलाते थे। यहाँ भी कोई उचित वर ना पाकर दोनों नागराज वासुकी के क्षेत्र भोगवती चले गए। यहाँ एक नाग को देखकर मातली खुश हो गया और नारद जी से उस नाग का परिचय मांगा, जिसके उत्तर में नारद जी बोले, ये नागराज सुमुख है। इसका जन्म ऐरावत कुल में हुआ था। ये आर्यक का पौत्र तथा चिकुर का पुत्र है। अभी कुछ दिन पहले ही गरुड़ ने इसके पिता को अपना आहार बना लिया है। मातली ने सुमुख से ही अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया और वो नारद मुनि के साथ नागराज आर्यक के पास विवाह का संबंध लेकर पहुंच गए। मातली का परिचय और उसके आने का कारण जानने के बाद आर्यक बोले, अभी अभी मेरा पुत्र मारा गया है और इसी तरह अगले महीने मेरे पौत्र सुमुख की भी दशा होगी। ऐसे में मैं गुणकेशी को बहू के तौर पर कैसे स्वीकार करूं? इसके उत्तर में मातली ने कहा, आपके पौत्र को मैंने अपने जामाता के रूप में अपना लिया है। आपके कष्ट को मैं भली प्रकार समझता हूं। अतः आप अपने पौत्र को हमारे साथ इंद्रलोक भेजिए। हम कोई न कोई तरीका निकालकर इसके प्राण बचाकर ही रहेंगे। जब मातली, नारद मुनि और सुमुख इंद्रलोक पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु भी उपस्थित थे, जिन्हें देखकर नारद मुनि ने पूरा वृत्तांत सुनाया। इस पर विष्णु जी ने इंद्र से सुमुख को उत्तम आयु का वरदान देने के लिए कहा। इंद्र ने भगवान विष्णु की इच्छानुसार सुमुख को उत्तम आयु का वर दे दिया, जिसे पाकर सुमुख ने मातली की पुत्री गुणकेशी से विवाह कर लिया। ये सूचना जैसे ही गरुड़ को प्राप्त हुई, वो क्रोधित होकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने इस वर के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा का कारण बताया तो गरुड़ भगवान विष्णु के पास पहुंचकर बोले, हे प्रभु, मैं आपका भार वहन करके आपको मनोचित स्थान पर ले जाता हूँ। मैं आपकी पताका पर भी हूँ
अगर आप इस तरह से मेरा भोजन मुझसे छीनेंगे तो मेरा कुल भूख से समाप्त हो जाएगा। आप ही बताइए कि मुझसे बलवान और कौन है जो आपका भार वहन कर सके। इस पर भगवान विष्णु बोले, तुम इतने दुर्बल होने के बाद भी स्वयं को बड़ा बलवान समझते हो। मेरे सामने कभी फिर अपनी प्रशंसा मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इच्छा के विपरीत मेरा भार वहन करने में सक्षम हो तो मेरी दाहिनी भुजा का भार वहन करके दिखाओ। ऐसा कहकर भगवान ने अपनी दाहिनी भुजा गरुड़ के ऊपर रख दी, जिसके बोझ से गरुड़ गिर गए और मूर्छित होने की दशा में पहुंच गए। इस पर भगवान विष्णु ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख को उठाकर गरुड़ के वक्षस्थल पर रख दिया। तभी से गरुड़ सदा उस सर्प को हाथ में लिए रहते हैं।